हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 टेस्ट नंबर 4। टारगेटपुर प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से जेपीएससी पेपर 1 का टेस्ट का आयोजन करता है। यदि आप इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे आपको टेस्ट का लिंक प्राप्त हो जाएगा। साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 9631926220 9631926220 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पशुपालन एवं कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। यदि लोथल से पूछे तो याद रखिएगा चावल। लोथल से पूछे तो याद रखिएगा चावल। चावल एक जगह और रंगपुर से याद रखिएगा, रंगपुर से भी चावल और लोथल से भी चावल मिला है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यदि आप लोग हड़प्पा सभ्यता का वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद हड़प्पा सभ्यता का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्न में किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। 10 राजाओं को एक तरफ आर्य थे, एक तरफ अनार्य थे, एक तरफ आर्य एक तरफ अनार्य, और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? याद रखिएगा, उस शासक का नाम है उदयन। उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। उदयन के पिता अजातशत्रु थे। उदयन ने अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल किया था। और उदयन जो हर्यक वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, उदयन हर्यक वंश से संबंधित है और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, विश्व में प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में सर्वप्रथम गणतंत्र स्थापित लिच्छवी के द्वारा किया गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में, याद रखिएगा, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश आया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। चुनार दुर्ग जो बनारस के नज़दीक है, याद रखिएगा, चुनार दुर्ग बनारस के नज़दीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली, ऑप्शन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। अकबर के नवरत्नों में एक टोडरमल के द्वारा इसे लागू किया गया था। जाप्ती प्रणाली एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन करने का सिस्टम था। जाप्ती प्रणाली एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन करने का सिस्टम था। इसे 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता था। इसे याद रखिएगा, इसे 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगलों के बीच जो झगड़ा का मुख्य वजह था कंधार। झगड़ा का मुख्य वजह था कंधार। चलिए आगे देख, लिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोग याद रखिएगा, इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है?
तो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित, याद रखिएगा, पील आयोग है। कौन सा आयोग है? पील आयोग। आप लोग जब 1857 का क्रांति पढ़िएगा तो विद्रोह के दमन के बाद पील आयोग का गठन किया गया और इसमें भारतीय सेनाओं को धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय के आधार पर बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का क्या नाम है? तो खोड़ जनजाति। याद रखिएगा कौन से जनजाति है? खोड़ जनजाति। चलिए देखते हैं छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। देखिए छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह, इस तरह का कोई नाम इतिहास में नहीं मिलता है। इस तरह का कोई विद्रोह का नाम इतिहास में नहीं मिलता है। छोटा नागपुर में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ, लेकिन स्पेशल नाम छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भारत में नारी आंदोलन इनके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। देखिए निम्नलिखित में किनके प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। देखिए ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से ही भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आगे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है सेनोजोइक में हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल तट रेखा है, यहाँ पर लगा लीजिए कुल। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की कुल तट रेखा है। यदि पूछे भारत की तट रेखा है तो भारत की तट रेखा याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर। यदि कुल पूछे तो कुल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में भारत का कुल अधिक कुल तट रेखा पूछे तो 7516, याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की कुल तट रेखा पूछे तो 7516 और यदि भारत की तट रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? यदि आप भारत का मैप का वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैप का वीडियो अवश्य देख लें। लक्षद्वीप जो टापू है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी पर मिलता है? सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारत का मैप में। देखिए इधर है पूर्वी घाट और इधर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलता है। याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। और नीलगिरी पहाड़ी का जो फैलाव है याद रखिएगा केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी का फैलाव केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। चलिए देखते हैं आगे। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल के क्रम में जो भारत का 3 बड़े राज्य हैं, सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए निम्न में कौन से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है। उसके बाद देखते हैं एक टोड जनजाति है केरल, ये सही नहीं। टोड जनजाति मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। तो नीलगिरी का फैलाव केरल में भी है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक टोड है तमिलनाडु में। याद रखिएगा सर्वाधिक टोड जनजाति तमिलनाडु में। देखिए निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को जो सबसे अधिक पानी है, पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखना है। सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मैन एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पार्किंस मार्श। जॉर्ज पार्किंस मार्श। देखिए निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सवाना अफ्रीका सही है।
स्टेपी साइबेरिया सही है। कंपास कोलंबिया ये गलत है, कंपास ब्राज़ील हो जाएगा। और पेरेरी उत्तरी अमेरिका ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन मरुस्थलीय वनस्पति नहीं है? तो मरुस्थलीय वनस्पति वेल्ड नहीं है, सेजबरस है, नागफनी है और सेकाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चाय का उद्भव स्थल माना जाता है? तो चाय का उद्भव स्थल चीन को माना जाता है। देखिए जिन पदार्थों का उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है उसे क्या कहा गया? जिन पदार्थों का उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा? देखिए गुप्त संसाधन, संभाव्य संसाधन, प्रयुक्त संसाधन या प्रयोजनीय संसाधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संभाव्य संसाधन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान ये सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है। द्विसदनवाद, देखिए द्विसदनवाद यूएस नहीं है, द्विसदनवाद ब्रिटेन हो जाएगा, द्विसदनवाद ब्रिटेन हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 338 बी में, याद रखिएगा अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। देखिए निम्नलिखित में किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो सर्वप्रथम किस समिति ने महिला आरक्षण की बात कही थी? पंचायतों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके थंगुन समिति। यदि पंचायत और नगर पालिका का वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कुंदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंदनकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार कर लें। निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? याद कर लीजिए, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए सेशल्स का है, भूटान का है, मालदीव का है, बांग्लादेश का टक्का है, बांग्लादेश का टक्का है। तो निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो बांग्लादेश की रुपया टक्का है, रुपया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर, निम्न में किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से किस समिति का संबंध है? तो देखिए 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, वाई वी रेड्डी समिति, वाई वी रेड्डी समिति। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन को, वुड्रो विल्सन को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोक प्रशासन के विकास में किस चरण में यह नारा था कि प्रशासन की व्यापार और वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है? देखिए फिर से क्वेश्चन कि किस चरण में यह नारा था? लोक प्रशासन के किस चरण में यह नारा था? प्रशासन की व्यापार और वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय चरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा चरण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक शब्द का जो विशिष्ट अर्थ क्या है? लोक शब्द का जो विशिष्ट अर्थ है, देखिए सरकार। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोक शब्द का विशिष्ट अर्थ सरकार है। चलिए देखते आगे। यदि महेंद्र सिंह धोनी अमेरिका में विज्ञापन से 10 करोड़ कमाई, यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक वाला है। यदि आप जीडीपी जीएनपी अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए यदि महेंद्र सिंह धोनी अमेरिका में विज्ञापन से 10 करोड़ कमाई, ऑप्शन है भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा और अमेरिका के जीएनपी में। फिर से देखिए, भारत के जीडीपी और अमेरिका के जीएनपी, भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा और अमेरिका के जीडीपी में, भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, भारत के जीएनपी में, अमेरिका के जीडीपी में जोड़ा जाएगा और भारत के जीएनपी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा और अमेरिका के जीडीपी में, भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा और अमेरिका के जीडीपी में। यदि आप लोग जीडीपी और जीएनपी में कन्फ्यूजन है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर जीडीपी जीएनपी को अच्छी तरह से समझने के लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 जरूर देखें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि? भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, सही है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, ये भी सही है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए आगे, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। यदि आप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो 5 पार्ट है, एक एक करके देख लें। एक भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप पूछा जाएगा जेपीएससी पेपर 1 में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस राज्य में, देखिए भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में किस राज्य में कपास का जो औसतन उत्पादन है सर्वाधिक है, तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 47 निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो गेहूं, चावल, दाल, ये तीनों है, तिलहन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है। भारत में सेवा कर, देखिए भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सेवा कर 1994-95 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। 49 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अंत्योदय जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। 50 नंबर देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया। नीति, देखिए नीति आयोग जो थिंक टैंक है भारत सरकार का, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है। देखिए नीति का फुल फॉर्म है 50 नंबर का, देखिए 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। देखिए वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, याद रखिएगा 382। कितना है, 382। आगे देखते हैं, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण स्तरों के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। किसने दिया था, मोहम्मद यूनुस ने। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, किस देश की, देखिए किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत शक्ति का इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, वाट है। याद रखिएगा क्या है, वाट है। चलिए देखते हैं 56 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन का जो नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है। देखिए एड्स जो बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विषाणु के कारण एड्स होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में, देखिए एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल का बात किया जा रहा है, इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश विकिरण की प्रकृति है तरंग के रूप में, कण के रूप में, दोनों के रूप में। याद रखिएगा प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के रूप में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस देश के 65% लोगों ने मतदान करके इच्छा मृत्यु अधिकार की मांग की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री संबंधित राज्य की विधान परिषद के सदस्य हैं। तो संबंधित राज्य की विधान परिषद के सदस्य वर्तमान में देखिए निम्नलिखित ऑप्शन में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। चलिए आगे देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने सेकटकर समिति के सिफारिश को लागू किया है। सेकटकर समिति क्या है, देखिए सेकटकर समिति का संबंध किससे है। तो सीमा पर ढांचागत संरचना के निर्माण से, सीमा पर ढांचागत संरचना के निर्माण से संबंधित है सेकटकर समिति। चलिए आगे देखते हैं 64
देखिए हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश में चपारे वायरस, कौन सा वायरस है, चपारे वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोलीविया। कौन सा देश है, बोलीविया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सरना धर्म संहिता बनाए रखने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो कौन सा राज्य है, झारखंड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वे किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो गोवा की थी। कहाँ की थी, गोवा की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किसे, देखिए हाल ही में किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है। तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा, रमेश पोखरियाल निशंक। किसे मिलेगा, रमेश पोखरियाल निशंक। आप लोग को बताना है कि रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में कौन से मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए हरियाणा अटल कैंटीन, ये सही है। तमिलनाडु अम्मा कैंटीन सही है। राजस्थान इंदिरा कैंटीन सही है। कर्नाटक शिव भोजन योजना, ये सही नहीं। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। शिव भोजन योजना कहाँ का है, महाराष्ट्र का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 10 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काशवी गौतम। क्या हो जाएगा, काशवी गौतम। 70 नंबर में देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का वर्णन है। तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मानवाधिकार का वीडियो नहीं देखें तो 2 पार्ट में यह वीडियो है, एक में थ्योरी है और एक में MCQ है। दोनों वीडियो को अवश्य देखें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 12 सदस्य, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष है, ये गलत है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। और वर्तमान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है जस्टिस HL दत्तू, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, पश्चिमी घाट है। कौन है, पश्चिमी घाट देखिए 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट का फैलाव जो है 6 राज्यों में, तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का फैलाव है। चलिए आगे देखते हैं। 73 विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है। तो ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सूखे से निपटने के लिए निम्न में किसे नोडल एजेंसी बनाया गया। तो इनमें से किसे सूखे से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, कृषि मंत्रालय को। सूखे से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मलाला यूसुफजई को, 17 वर्ष में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो 2014 में मिला है। कब मिला है, 2014 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्न में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस है। तो ब्राजील नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। देखिए रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में। कहाँ है, जनेवा में। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर। वर्ष 2011 में, देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर हैं। तो भारत में कुल 53 महानगर है, याद रखिएगा, 53 महानगर है। भारत में कितने महानगरीय प्रदेश है। भारत में 4 महानगरीय प्रदेश है। भारत में 4 महानगरीय प्रदेश है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 25 लाख। कितना, वर्तमान में 25 लाख। पहले 7.5 लाख था, लेकिन अब वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन से खिलाड़ी को 2012 के ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, गगन नारंग को मिला है, सुशील कुमार को मिला है, साइना नेहवाल को मिला है, बजरंग पुनिया को नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग गरीबी दूर करने के लिए किन क्षेत्रों पर काम करती है। योजनाएं बनाती है और MSMI लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देती है। योजनाएं और MSMI। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में बेरोजगारी का कारण है, भारत में बेरोजगारी का कारण दोष युक्त शिक्षा प्रणाली। यदि आप बेरोजगारी का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोष युक्त शिक्षा प्रणाली है, जनसंख्या का बढ़ना है, कौशल का अभाव है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड का पहला मासिक पत्रिका क्या है? देखिए झारखंड का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घर बंधु। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। धात्विक गुणों की मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम में। मोतीझारा जलप्रपात कहाँ है? देखिए मोतीझारा जलप्रपात राजमहल पहाड़ी में, याद रखिएगा राजमहल पहाड़ी। देखिए निम्न में किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए? तो कहाँ से मिला है? भवनाथपुर, याद रखिएगा कहाँ से मिला है? भवनाथपुर से। चलिए बी लाल की किस पुस्तक में झारखंड की सारक जनजाति का उल्लेख जैन धर्मावलंबी होने के संबंध में है? तो 91 का हो जाएगा जंगल लाइफ इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। कोल्हान राज्य में बहुसंख्यक जनजाति कौन है? देखिए कोल्हान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है, कोल्हान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है हो लोगों की है। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिंतामणि नाथ सहदेव। चलिए देखते हैं 94। झारखंड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 12.1 है। कितना है? 12.1 है। चलिए देखते हैं आगे 95 नंबर। छऊ नृत्य की शैलियाँ हैं, तो 3 शैली है। छऊ नृत्य की 3 शैली। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो किस वंश के शासक? पूर्वी गंग वंश के शासकों के द्वारा। चलिए देखते हैं 97 नंबर में। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। 98 नंबर देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? याद रखिएगा गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर। देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई है, यहाँ पर कुल नहीं पूछा गया, सिर्फ तट रेखा पूछा गया, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है? तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।